सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों फाइनली बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल खत्म हो गया है। अब काफी बच्चे जो फिजिकल जुलाई में, जून में लास्ट में पास किए हैं, अब वह एक ही चीज कमेंट करते हैं कि भाई बीएसएफ ट्रेड्समैन 1284 पोस्ट का एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न हमें बता दीजिए कि किस लेवल के प्रश्न आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, कितने घंटा का आपका एग्जाम होगा, कुल कितने बच्चे फिजिकल पास हुए हैं, साथ में किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। जो कमजोर छात्र हैं इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। 100% आज जो हम आप लोगों को जैसा बोलेंगे पढ़ने के लिए, यदि आप वैसा पढ़िएगा तो 100% आपका सिलेक्शन हुआ। और जो स्टूडेंट 2788 पोस्ट में हमारी बात माने, हमने जो उसको रास्ता दिखाया वैसे उस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया, आज उनका सिलेक्शन हो गया है और वह ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच गए। तो चलिए ही मूल मंत्र सफलता का किस लेवल से तैयारी करना है जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बता दें कि रोज रात 8 बजे लाइव क्लास चल रहा है बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए। एग्जाम सितंबर में होगा, समझ गए। एग्जाम सितंबर में, समझ लीजिए लास्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, नहीं तो फर्स्ट वीक में, लेकिन एग्जाम सितंबर में होगा और नई भर्ती भी आने वाली है, समझ गए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पोस्ट 1284। पहले हम आप लोगों को बताए थे कि पोस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब नई भर्ती आएगी तो पोस्ट की संख्या 1284 ही रहने वाली है, समझ गए दोस्तों। अब देख लीजिए एग्जाम सिलेबस, जीके से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, हिंदी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, समझ गए। 25 25 25 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर हम केवल जीके लिखे हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाएगा भारतीय इतिहास से, भारतीय संविधान से, भारत एवं उनके पड़ोसी देश और भारत से जितने भी खेल खिलाड़ी हैं उनसे प्रश्न आएंगे। और जीएस से समझ लीजिए 2 से 3 प्रश्न ही आएंगे जीएस से। जीएस से ना के बराबर ही प्रश्न आएंगे, नहीं तो सबसे ज्यादा जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 25 नंबर का। मैथ देख लीजिए, मैथ में जैसे हो गया आपका लाभ हानि, प्रतिशतता, ब्याज, बट्टा, समझ गए, वर्गमूल, घनमूल, समझ गए दोस्तों, अनुपात, समानुपात, यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो मैथ में कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में क्या हो गया, श्रृंखला परीक्षण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसके बाद आप लोगों का देख लीजिए ब्लड रिलेशन हो गया, जो टॉप लेवल के है। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। घड़ी तथा कैलेंडर हो गया। इस सब पे ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि इस सब से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों हिंदी में, तो हिंदी में सबसे पहले आप मुहावरा 5 प्रश्न आएगा, समझ गए। विलोम 2 से 3 प्रश्न आएगा। संधि विच्छेद 2 से 3 प्रश्न आएगा संधि विच्छेद से। इसके बाद आप लोगों को हो गया पर्यायवाची, 3 से 5 प्रश्न आएगा पर्यायवाची में, क्योंकि पर्यायवाची में सबसे ज्यादा स्टूडेंट फंसते हैं। मुहावरा से 5 प्रश्न आएगा। फिर अपठित गद्यांश से 2 प्रश्न आएगा, समझ गए। रिक्त स्थान की पूर्ति से फिर 3 प्रश्न आएगा, समझ गए। मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, संधि विच्छेद हो गया, पर्यायवाची हो गया, अपठित गद्यांश हो गया और रिक्त स्थान की पूर्ति हो गया। इस सब से आप लोगों के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप कमजोर हैं पढ़ाई में, तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, तो दोस्तों रोज रात 8 बजे जुड़िए। साथ में आप जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मैथ में जो ही सब्जेक्ट्स आपसे बनता है, लाभ हानि, समीकरण, वर्गमूल या आपसे ब्याज बट्टा, जो ही आपसे बनता है उस पे ज्यादा फोकस कीजिए। और
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों, इस बुक में आप लोगों को सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, साथ में प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी एवं इंग्लिश में और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 24 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 100% न्यू सिलेबस पर आधारित है चक्षु प्रकाशन की। दोस्तों, इस बुक के साथ इनकी प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग ये बुक और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। इस पे आप कमजोर हैं उसको भी देखने का काम कीजिए, समझ गए। इसके बाद रीजनिंग में हम आप लोगों को बता दिए, रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। मान के चलिए मैथ में आप कमजोर हैं, बहुत स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं कि हम मैथ में कमजोर हैं। मान के चलिए मैथ में आप 25 में से 10 ही कर पाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। जीके में 25 आएगा तो 20 तो कर पाइएगा। जीके का हम इतना तैयारी करवा दिए हैं और आगे इतना करवाएंगे कि जो स्टूडेंट पढ़ेगा 20 कर ही लेगा। 20 यहां से हो गया आपका, 10 मैथ से हो गया। रीजनिंग में भी कोई ज्यादा नहीं है। रीजनिंग यदि चाहिएगा तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो रीजनिंग में भी 20 से 22 आप कर सकते हैं। रीजनिंग में भी, रीजनिंग इतना लेवल का नहीं। और हिंदी में तो भाई 25 में से 25, यदि जो स्टूडेंट हमारा हिंदी का क्लास कर लेगा 25 में से 25, देख लीजिए 20, 25, 20, 10 कितना हो गया, देख लीजिए 20, 20, 40, 45 कितना हो गया, लगभग समझ लीजिए 75 से 80 के बीच में आप स्कोर कर लीजिएगा। 75 सही यदि आप स्कोर कीजिएगा, 75, 76 पे स्वीपर का कट ऑफ लगा था, समझ गए। बहुत कट ऑफ जाएगा तो 80 से प्लस कट ऑफ नहीं जाएगा, 80 से 1-2 नंबर ज्यादा जाएगा, चाहे आप कुक हैं, सफाई वाला है, बार्बर है, स्वीपर है या वाटर कैरियर है। देख लीजिए मैथ में यदि आपका 10 भी हो रहा है तो हिंदी में 25, रीजनिंग में 20, इसके बाद इधर जीके में 20, और भाई निगेटिव मार्क नहीं है, समझ गए, निगेटिव मार्क नहीं है। यदि आप 100 में से 100 क्वेश्चन को रंगिएगा, मान चलिए 75 यदि आप सही करते हैं, मान के चलिए आप 70 सही करते हैं, 70 क्वेश्चन सही करते हैं, यदि 30 क्वेश्चन आप अपने अनुभव से कीजिएगा तो 10 या 15 इसमें से भी सही होगा जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा। समझ लीजिए आपका 75 से 80 आपका स्कोर ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन आपको रीजनिंग में और जीके में और हिंदी में ये 3 चीज कंट्रोल करना पड़ेगा। जो छात्र मैथ में कमजोर है, और कितना भी कमजोर होंगे तो 10 वह कर ही लेंगे, समझ गए बात को। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। जीके में भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास जो हम करा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब देख लीजिए फिजिकल में कितने बच्चे पास, और बता दें कि 100 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। कुल फिजिकल में कितने बच्चे हुए हैं तो समझ लीजिए 5 लाख से ज्यादा बच्चे फिजिकल पास हुए हैं, 5 लाख से ज्यादा, क्योंकि हाइट 165 सेंटीमीटर था। समझ गए। किस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा एनसीईआरटी से, समझ गए दोस्तों। 10th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों पता लग गया कि कमजोर छात्र को किस प्रकार से तैयारी करना है। यदि हम जो आपको बताए, यदि आप लोग उस प्रकार से तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, समझ गए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।